जिस दिन अपनी जगह जम के खड़े हो गए उस दिन भगाने वाले अपने आप चले। रोज रोज जीने के लिए कंप्रोमाइज मत करिए। घर से तिलक लगा के चले गए, भाईजान के इलाके से निकले तो तिलक मिटा लिया है, भाईजान से चवन्नी छाप से आपकी छोटी सी दोस्ती है तो आपको 5 मिनट में तिलक मिटा रहे हैं। आप अपनी पहचान पे शर्मा इसलिए रहे हैं कि आप कोई काम कन्विक्शन से नहीं करते। आप मंदिर जाते हो, कब हिंदू मंदिर जाता है? जब वो किसी संकट में आता है। और मंदिर जाकर के पता नहीं किसने आपको बताया, किस फिलॉसफी ने आपको बताया, मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र नहीं है। हर 4 दिन के बाद वो अर्जी लेके मंदिर में चले जाते। राम मंदिर से काम नहीं बना तो हनुमान मंदिर पहुंचे, फिर इस देवी के बाद से उस देवी के बाद से एक देवी टेलीविजन पे और भारतीय सिनेमा में आके एक संतोषी माता पैदा और आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही तो आप चांदनिया के जाकर सर मार रहे और चांदनिया आपकी पूर्ति नहीं करेंगे तो फिर अजमेर में जाके मजार पे सर मारो। भाई कहां से चले थे कहां? इससे मंदिर को जिस हम तरीके से देखते हैं वो मंदिर का काम नहीं है। मंदिर में जाकर के आप कहो कि ऐसा होने से ही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और तो कहता है वो महापुरुष बना है। ये जो मंदिर है ये अलग अलग शक्ति के केंद्र है। जब आप उस मंदिर में जाते हैं, जैसे कभी कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं और वहां जाके 5 मिनट बैठते तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा टेंशन कम हो गया, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। इतना ही है। हर मंदिर के अंदर जो वहां शिलालेख लगी हुई है वो शुद्ध रूप से साइंस पे आधारित है। वहां जाते हैं और उसमें से निकलने वाली रेज आपके शरीर में लगती है तो आपको लगता है कि मुझे फ्रेश हो गया, एनर्जाइज हो गया। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिनके बारे में बात की जाती है और यहां से लेकर के अंत तक लगे हुए, लगता है कि सरकार अगर हमको चावल आटा नहीं देती तो हम मर जाते। जब सरकार नहीं देती तब भी हम देते। और धीरे धीरे समाज ऐसे ही पाखंडियों को बढ़ाता है और शहर में, इस देश में, हर जगह एक से एक नया ड्रामेबाज आपके साथ में इस्लाम को मानने वाले मुसलमान रहते हैं, पारसी रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। ये समस्या उनमें नहीं है, ये सिर्फ बाकी में। तो हमारे यहाँ इस पर समाज में चर्चा नहीं होती कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला समाज आज 2-2 रुपए किलो में एक पार्टी तो ऐसी है। ये शर्म की बात है, मैं जबकि मन से बोलता हूं मुझे अच्छा नहीं लगता। एक पार्टी हमारे आत्मसम्मान को चोट नहीं लगती। आप जो है उस पर गर्व करिए, मुझे उसमें कोई किसी किस्म का आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरी इतनी विनती है 5 साल में सिर्फ 10 सेकंड का जब मौका मिले तो सनातनी हो के वोट कीजिएगा। इससे मैं 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस शक्ति को समझिए। एक दिन भारत की संसद में अब ये नेता को तय करने दीजिए कि उसके सामने बहुत सारे एजेंडे हैं, उसमें कौन सा एजेंडा वो किस वक्त करेगा और कितना शोर मचेगा और उसका क्या एक फॉल आउट होगा। तो समाज जब तैयार हो जाता है तब राजा को किसी फैसले के लेने के लिए दिक्कत नहीं होती। फिर राजा ये भी नहीं देखता है कि हमारा संसद में बहुमत है या नहीं। उसके सामने 82 करोड़ हिंदू, ऐसा लगता है कि अगर मैं गया मैदान में करके तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। ये डर नेता को होना चाहिए। इसी संसद में 16 साल के से बोलने का जो
मुझे लगता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा मेरे कारण नहीं हुआ, ये मुझे गलत फहमी पता ही नहीं, लेकिन जो हमारे मित्र लोग गण हैं, वहां जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो उसमें कई बार ये मुद्दे उठे और इस मुद्दे का उनको लगा कि इससे जनमानस कनेक्ट है। तो एक दिन संसद में उस चीज को, क्योंकि वहां कानून है, बहुत सारी चीजें हैं,